जय हिंद साथियों, सेना भर्ती की तैयारी कराने के नाम पर चलाई जा रही फिजिकल अकेडमियों में युवाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जैसे ही डी न्यूज ने 18 जनवरी को इंदौर फिजिकल अकेडमी का वायरल वीडियो सभी को दिखाते हुए अकेडमी संचालक व फिजिकल कोच पैरवाल का असली चेहरा लोगों को दिखाया, उसके बाद से लगातार डी न्यूज को देश भर से युवाओं के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। उनमें से अधिकतर युवाओं का यही कहना है कि फिजिकल अकेडमियों में उनके साथ लगातार गलत व्यवहार किया जा रहा है। कई अकेडमी उनका पैसा नहीं लौटा रही, यहाँ तक कि कई लड़कों ने तो उन अकेडमियों के बारे में और भी कई जानकारियां दी हैं। अब यह क्या जानकारी है, उसके बारे में पूरी खबर बताने से पहले हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि आप इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कहने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि यह आपके लिए लफड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए यह खबर है और बहुत बड़ी खबर। और जो कुछ लोग इनडायरेक्टली गलत बोलने का प्रयास कर रहे हैं या वो दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि डी न्यूज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खबर दिखाना हमारा काम है, हमारा अधिकार है। जो सच है वो सबके सामने लाना ही हमारी प्राथमिकता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छा दिखाएंगे और अगर गलत करेंगे तो वैसा ही दिखाया जाएगा। न्यूज प्रेजेंट करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। हम उसी लहजे में बात करेंगे जिससे कि हर खबर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि डी न्यूज विशेष तौर पर सेना और सेना भर्ती की खबरों पर काम करता है। आपने देखा होगा कि हम देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचकर सेना भर्ती रैलियों का आप तक लाइव अपडेट पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और हमारे पास उसकी जानकारी है तो डी न्यूज चुप रह जाए, तो यह आपकी गलती है। अगर देश में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता दिखेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे, फिर चाहे वह कोई क्यों ना हो। अब बात करते हैं अकेडमियों की खबर पर। देखिए, सबसे ज्यादा युवाओं ने हमें मैसेज करके यह बताया है कि सेना भर्ती की तैयारी कराने वाली अलग अलग अकेडमियों ने उनके पैसे नहीं लौटाए हैं। युवाओं ने बताया कि किसी अकेडमी ने एक दिन के 5,000 रुपए लिए तो किसी ने 2 दिन के 9,000 रुपए तक लिए। यह लड़के खुद की वीडियो बनाकर अपनी समस्या हमें बताने का बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। तो ऐसे सभी युवाओं को कहना चाहेंगे कि पहले आप इसको लेकर एफआईआर कराएं कि आपके साथ में इस तरह से धोखा किया गया है, आपके साथ इस तरह से नाइंसाफ किया गया है, और इसके बाद आप इस एफआईआर की कॉपी हमें भी भेजें। फिर देखिए कितने और सच आपके सामने आते हैं। इसके अलावा अब हम उन अकेडमी संचालकों से भी कहना चाहेंगे कि आप 2 दिन के 5 या 9,000 रुपये कैसे ले सकते हो। कोई लड़का आपकी कोचिंग में 2 से 3 दिन रुकता है, क्योंकि 2 से 3 दिन तो उस लड़के को वहां उस कोचिंग की व्यवस्थाओं को समझने में लगते भी हैं। अगर उस लड़के को इन 2-3 दिन में यह लगता है कि वह कोचिंग उसके लिए ठीक नहीं है, यहां रहकर वह अपनी तैयारी नहीं कर सकता, वह आपकी कोचिंग में रहकर तैयारी नहीं करना चाहता है, तो क्या आप उसके साथ जबरदस्ती करेंगे? कोई दादागिरी थोड़ी है। अरे ये नियम किसने बनाए कि फीस जमा कराने के 1 घंटे बाद ही फीस वापस नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? करनी पड़ेगी फीस वापस। अरे भाई, जब आपकी कोचिंग अच्छी है, आप अच्छी तैयारी कराते हो, तो उस लड़के को यह देखने दो ना। आपकी कोचिंग अच्छी होगी तो वह जरूर रुकेगा, और अगर ठीक नहीं लगेगा तो वह वहां क्यों रुकेगा? और फिर यदि वह आपकी कोचिंग में 2 या 3 दिन रुकता भी है तो क्या आप उस पर एहसान कर रहे हैं? अरे भाई, वह उन 2-3 दिन का आपको खर्चा दे रहा है, वहां ठहरने का और खाने का खर्चा तो वह आपको दे ही रहा है, और यह ठीक भी है। आपको जितने दिन वह लड़का वहां पर 2 या 3 दिन रुकता है तो यह जायज भी है कि आप उनसे खाने और रहने का खर्चा ले सकते हैं, खर्चा ले रहे हैं, यह ठीक भी है, इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यह क्या, जब कोई लड़का आपके यहां तैयारी नहीं करना चाहता तो आप उसके साथ दादागिरी क्यों करते हो? उसे गाली गलौज करते हो, उसे फीस नहीं लौटाते हो, उसे धमकाते हो। क्या यही सब बोलकर आप उन लड़कों को कोचिंगों में बुलाते हो? जब किसी लड़के को आपको कोचिंग में बुलाना होता है तब आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, आप आ जाओ सब कर देंगे,
सब आपके लिए लगा देंगे। आप गरीब हो तो आपके लिए फीस भी माफ कर देंगे, कुछ कम कर देंगे, और यहां आने के बाद आप अपनी औकात पर आ जाते हो। कोचिंग संचालकों को यह सोचना चाहिए कि कोई लड़का 500, 700 या 1000 किलोमीटर दूर से उसकी कोचिंग में आया है, तो वह लड़का वहां टहलने तो आया नहीं है, वह किसी पिकनिक पर तो आया नहीं है। अरे भाई, उसका किराया भी लगा है और सफर में परेशान भी हुआ है। अब वह आते ही आपकी कोचिंग पर कैसे विश्वास कर ले? अरे आखिरकार यह उसकी जिंदगी का सवाल है। यहां सही गलत का निर्णय सही से नहीं कर पाएगा तो उसे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए सभी लड़के ध्यान से सुन लें कि किसी भी कोचिंग में जाते ही फीस जमा ना कराएं। सिर्फ आपको यहां ठहरने और खाने का ही खर्चा देना है। और हां, अगर आपको कोचिंग अच्छी लगती है, आप यहां कोचिंग करना चाहते हैं, तब आप अपनी स्वेच्छा से फीस जमा करा सकते हैं। और कोचिंग संचालकों को भी यही करना चाहिए कि यदि वह लड़का आपके यहां कोचिंग करना चाहे तब ही आप उससे पूरी फीस लें, और साथ ही उस स्टूडेंट के साथ में सारे प्रोसेस लिखित में करें। देखिए, हमें कोचिंग संचालकों से कोई दिक्कत नहीं है, और आपने देखा भी होगा कि अब से पहले हमने किसी कोचिंग संचालक के खिलाफ कोई खबर नहीं दिखाई थी। लेकिन हम फिर बता देते हैं कि यदि आप युवाओं के साथ गलत करेंगे तो डी न्यूज आपका पर्दाफाश करता रहेगा, डी न्यूज आपको एक्सपोज करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकेडमी संचालकों को चाहिए कि ऐसी नौबत ही क्यों आए। इसलिए सभी एकेडमी संचालकों को इस फीस पहले लेने के नियम में जरूरी बदलाव करके युवाओं से उनकी सहमति के बाद ही फीस लें, और यह सब लिखित में प्रोसेस करें। युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं तो पहले आप वहां के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी कर लें, और जो बातें आपके और एकेडमी संचालक के बीच में होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करके रखें। कल को आपको गलत साबित न कर दिया जाए, कल को आपके साथ भी इसी तरह से गलत व्यवहार ना हो। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।